मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रतिरोध। राज्य में पिछले हफ्ते विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके चलते कल बेंगलुरु के मैसूर सर्कल में स्थित केपीटीसीएल दफ्तर के सामने गैस लाइट और इमरजेंसी लाइट लेकर कन्नड़ा पक्ष के वाटाल नागराज ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए इसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हुए कहा कि राज्य में पहले ही तरकारी पीने के पानी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब विद्युत दरों में बढ़ोतरी से जनता को तकलीफ होगी। साझा सरकार से निवेदन किया कि इस फैसले को रद्द करें। दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने नागराज को हिरासत में ले लिया। पत्नी के जुल्म से तंग आकर पति ने की आत्महत्या। ये चौंकाने वाली खबर कोप्पल शहर के सदाशिव नगर में घटी है। बताया जा रहा है कि 34 साला डोड्डा बसवा की पत्नी शिल्पा और ससुराल वालों ने डोड्डा बसवा पर डौरी केस दाखिल किया था। घर में लटक कर फांसी लगाने वाले से 3 पेज का डेथ नोट मिला है, जिसमें मृत ने अपनी पत्नी, ससुराल वालों सहित किसी पुलिस अधिकारी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। नई रेल शुरू करने का आग्रह। अतनी में प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सरहद से जुड़े बेलगाम जिला अतनी शहर में महाराष्ट्र जाने के लिए सिर्फ प्राइवेट और केएसआरटीसी बस हैं। यहाँ के किसान, विद्यार्थी, व्यापारियों को बसेस के अलावा यातायात के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए स्वर्ण कर्नाटक जन सेवा संघ और अतनी रेल वेदिकीय पदाधिकारियों की ओर से जिला अधिकारी के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को मनवी पत्र दिया गया। इस मौके पर विधायक महेश कुमतल्ली सहित संगठनों के कई पदाधिकारी रहे भागी। आईएमए ज्वेलर्स कंपनी घोटाला। एसआईटी का गठन। पिछले 2 दिनों से आईएमए कंपनी के मालिक मंसूर खान और डायरेक्टर के गुमशुदा होने पर आतंकित ग्राहकों ने आसमान सर पर उठा लिया है। अब तक करीब 13,000 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। 15,000 करोड़ का ये घपला बताया जा रहा है। ग्राहकों की मांग पर सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अब देखना है कि एसआईटी की जांच कहां तक पहुंचती है। क्या ग्राहकों को रुपया वापस मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गनी और भू विज्ञान विभाग अधिकारियों के घरों पर एसीबी का छापा। एसीबी डीएसपी मंजुनाथ के नेतृत्व में कई अधिकारियों ने आज सुबह गनी विभाग इंजीनियर महादेवप्पा के कदरी कुंबल के किराए के घर, दफ्तर, बेंगलुरु के सिद्धनहल्ली में स्थित घर और चित्रदुर्ग के संबंधियों के घरों पर छापामारी की है। उसी तरह बेलगाम के भाग्यनगर कॉलोनी में स्थित इंजीनियर उदय छब्बी के घर पर और दफ्तर पर एसीबी अधिकारियों ने छापामारी करके जांच कर रहे हैं। कार से टक्कर बचाने के चक्कर में टमटम पलटी, 20 महिलाएं घायल। यह हादसा कल बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के शाहपुर बाईपास के पास पेश आया है। सिंदगी तालुका के केरोटगी ग्राम की महिलाएं मजदूरी का काम खत्म करके घर लौट रही थी कि अचानक सामने कार आ जाने से टमटम के चालक ने टमटम को साइड में लेने की कोशिश की तो टमटम पलटी हो गया। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सिंदगी पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। सरकारी स्कूल की अव्यवस्था पर विधायक ने ली शिक्षकों की क्लास। कारवार के कूड़ी भाग में स्थित सरकारी स्कूल पहुंची विधायक रूपाली नायक तो स्कूल की खस्ता हालत देखी तो शिक्षकों पर बरस पड़ी। कमजोर छत, टूटी फूटी कुर्सियां, बिसी ऊट में स्वच्छता वगैरह पर शिक्षकों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि स्कूल के लिए जरूरी कामों के लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो अनुदान के लिए कोशिश की जाएगी, कहा एमएलए ने।
जमीन विवाद, बाप बेटों का भयानक कत्ल। जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में हुए झगड़े में कुल्हाड़ी से हमला करके 3 लोगों को कत्ल करने की घटना गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के मेढक ग्राम के खेत में घटी है। मृतकों की पहचान 60 साला चिन्नराया, 26 साला शंकरप्पा और 27 साला मलकप्पा के नामों से हुई है। मौके पर पहुंचे सीपीआई तमराया पाटिल, मामला मुधोल पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। गिरने की कगार पर पानी की टैंक, अधिकारियों के खिलाफ ग्रामस्थों का आक्रोश। 2015 से ही सार्वजनिक रास्ते में पानी की टैंक दम साधे खड़ी है। इसके पिलर में दरारें पड़ चुकी हैं, पता नहीं कब गिरेगी और कौन इसका शिकार होगा। नई टैंक बनाने के बाद पुरानी टैंक को ऐसे ही छोड़ा गया है। ये टैंक बेलगाम जिला अतनी तालुका के इंगड़गांव ग्राम में अपने शिकार का इंतजार करते हुए खड़ी है। ग्रामस्थ कह रहे हैं कि कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इसके कारण कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। पुलिस बैरिकेड या बच्चों का खिलौना, बच्चों की खुशी के आगे कोई कायदा या कानून नहीं चलता। इसी का सबूत देते हुए बच्चे बैरिकेड से खेल रहे हैं। यातायात की बहाली के लिए अक्सर रास्तों पर पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए जाते हैं। इसी तरह का बैरिकेड बीजापुर में भी लगाया गया है, जिसको बच्चे बड़ी खुशी से वाहन बनाकर खेल रहे हैं। इस बैरिकेड पर बीजापुर लिखा गया है। बच्चों के खुशी से खेलने का ये वीडियो टिकटॉक ऐप में वायरल हुआ है। बीजापुर में एयरपोर्ट बनाने का सपना क्या सपना ही रहा। 10 साल पहले ही बीजापुर में एयरपोर्ट बनाना चाहिए था, मगर केंद्र और राज्य के सियासी नायकों के झूठे भरोसों का शिकार होकर शहर में आज तक एयरपोर्ट नहीं बना। आसमान में परिंदा दिखाकर जहाज का सपना दिखा रहे हैं सियासी लीडर। एयरपोर्ट बनाने के उद्देश्य से ही शहर के बुरनापुर, अलियाबाद और मदबावी ग्रामों के करीब 727 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। इस जमीन में आईटीबीटी पार्क, इंडस्ट्रियल घटक और एयरपोर्ट का निर्माण करके टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। 2018 नवंबर में चेन्नई की एक कंपनी ने सिर्फ 24 महीनों में एयरपोर्ट बनाने का दावा भी किया था। दिसंबर 7 को जब येडियुरप्पा सीएम थे तो इस काम की बुनियाद रखी गई थी। कुल 100 करोड़ की लागत से इसको बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ और राज्य सरकार ने 50 करोड़ अनुदान देने की बात की थी। वक्त पर रुपये रिलीज ना करने पर यह योजना ठप हो गई। सांसद रमेश जिगजंगी को पूछने पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या एयरपोर्ट का सपना सच होगा, सवाल उठा रही है बीजापुर की जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।